ये वेडनेसडे का दिन अक्षय तृतीया का ब्लॉग है। सुबह मैं पनीर की सब्ज़ी के लिए अदरक और लहसुन घिस रही हूँ और ये पनीर फ्राई कर रही हूँ मैं। तो ये घिस के जो बनाते हैं ना, इसमें लच्छे लच्छे जो आते हैं अदरक और लहसुन के, तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। प्याज भी मैं घिस के ही डालूँगी, मिक्सी में नहीं पीसूँगी मैं आज। तो ये थोड़ा बहुत जो घिसने के बाद बच जाता है, उसको प्याज को मैं थोड़ा सा जीरे के साथ फ्राई कर रही हूँ। और ये लहसुन और अदरक का कच्चापन निकाल के और भूनने के बाद टमाटर और सारे मसाले नमक वमक डाल के मैं धीमी आंच पे भूनने के लिए छोड़ देती हूँ। और उसके बाद जाके थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ, जैसे कि पोछा वोछा या झाड़ू वाड़ू के समय उसी हाथ से टेबल वगैरह कुर्सी वगैरह छू देने पे वो फिर मन नहीं भरता मेरा, तो मैं उसको पोंछ देती हूँ। रोज़ ही पोंछती हूँ, ये मेरा आदत है। और ये धीमी आंच पे इधर पकता रहता है, बीच बीच में आके इसे चलाते रहती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि सब्ज़ी भी थोड़ा अच्छा बन जाता है और घर भी क्लीन हो, मतलब घर में भी क्लीन हो जाता है, घर सबका दाग नहीं रहता। फिर पनीर जो फ्राई करके गर्म पानी में डाला था, उसको डाल के 20 मिनट उबाल लूँगी। उधर वो उबल रहा और इधर मैं रोटी इनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये तो रोटी खा के ही ऑफिस जाएंगे। और मैं खुद के लिए रोटी नहीं बनाऊँगी, मुझे इसके साथ चावल पसंद है। पहला रोटी गाय का वो देती हूँ, गाय माता को 2 रोटी या 3 रोटी बन ही जाता है जो गाय माता को देने के लिए। और उसके बाद मैं आज थोड़ा क्लीनिंग करूँगी ज़्यादा, क्योंकि मेरा हमको लगता है कि जैसे कोई शरद पूर्णिमा हुआ, अक्षय तृतीया हुआ, धनतेरस हुआ, या कोई भी शुक्रवार का दिन हो गया, इस दिन मैं पूरा अपना किचन क्लीन करती हूँ इस शुक्रवार के दिन। लेकिन आज क्योंकि ये दिन पड़ गया बुधवार को, तो मैं आज ही कर रही हूँ। और इस नीचे का रैक और चूल्हा वगैरह सब साफ़ करूँगी। और इसके चिकनाहट निकालने के लिए कोलिन से चला जाता है, इसके लिए कोई अलग से क्लीनर लेने का ज़रूरत नहीं है, तेल की चिकनाहट ही रहती है। बाकी अगर दूध मसाले गिरते तो हम लोग तो उसी वक्त पोंछ ही लेते हैं। तो ये सिर्फ तेल का और मसाले का जो दीवार पे छींटे इधर उधर पड़ जाते हैं। तो पनीर का बनाओ ना, तो वो टमाटर डालने के बाद वो फट फट के पड़ते ही रहते हैं, वो तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये सारा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सफाई रहने से ना मन भी अच्छा लगता है, काम करने में अच्छा लगता है। वरना ऐसे गंदे किचन में ना काम करने का ही मन नहीं करता, बिल्कुल भी एकदम मन खिन सा लगता रहेगा। साफ़ सफाई कर लो, ये सब मुझे पहले मालूम नहीं था। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि चूल्हा भी रोज़ साफ़ होता है, मुझे सच में पता नहीं था। लेकिन सीखते सीखते सीख ही गई हूँ अब सब कुछ। और फिर सारे बर्नर वगैरह जितने भी हैं ये सब निकाल के मैं साफ़ करूँगी। और साफ़ करके उसके बाद सबको अरेंज करूँगी, तब जाऊँगी मैं नीचे का जो रैक है वो सब क्लीन करने के लिए। वो हफ्ते में एक बार क्लीन करते हैं तो वो चल जाता है, क्योंकि घर में कोई है नहीं उतना और चारों तरफ शीशे लगे रखे हैं, तो उतनी डस्ट नहीं आती। और नीचे का सबसे रैक है, तो झाड़ू वाड़ू के समय ही थोड़ा आता है। वो हफ्ते में एक दिन करते हैं तो वो सही हो जाता है। तो वो मैं आज कर रही हूँ। तो मुझे आज शाम में जाना भी है मार्केट कुछ ख़रीदने के लिए, क्योंकि आज कहा जाता है ना वो सोना ख़रीदना शुभ होता है। मगर सोने के तो भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे मानो कि अब तो क्या ही आ पाएगा जितना हम लोग का बजट रहता है। और बहुत लोग तो नहीं भी लेते हैं, और मैं भी नहीं लेती। लेकिन जिस दिन से पता चला, जब से पता चला, तो ले लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना बजट में आ पाता है। और जब तक आ पाएगा तब तक ले पाऊँगी। देखो क्या ही आदमी के बजट में आता है, कभी कभी मन नहीं भी भरता, मिलेगा कुछ तो ही ले पाऊँगी। फिर ये जो है ना, ये चावल और आटे के कंटेनर है, ये सब थोड़ा सा स्टॉक ज़्यादा रखती हूँ। बाकी दाल वगैरह नहीं रखती इतने बड़े कंटेनर में, वो छोटे छोटे डब्बे में आ जाते हैं। ये सब कार्टून में ना ये बिस्किट वगैरह और जीरा वगैरह जो रॉ मटेरियल वो सब रखते हैं, क्योंकि जैसे ही ख़त्म वो मैं फिल कर सकूँ। क्योंकि ये ना जंगल में है क्वार्टर, तो आपको जैसे ख़त्म हुआ तुरंत कुछ नहीं मिल सकता। अब तो ब्लिंकिट वगैरह है, लेकिन उसमें भी तुरंत नहीं, कुछ चाहोगे वो तुरंत नहीं आ पाएगा। इस वजह से मैं पहले से ही मंगा के रखती हूँ। और फिर दूध उबलने के लिए डाला, और इधर कपड़े डाल रही हूँ। कपड़े जो मैं पूजा के लिए, ये इस पूजे के लिए कपड़े जो मंगाए थे तो बहुत दिन से पड़े हुए थे, इसको बिना धोए तो मैं पहनूंगी नहीं, क्योंकि कौन किस हाथ से छू रहा है, जो खाए हुए जूठे हाथ से तो मन नहीं भरता। तो कपड़े डाल दिए हैं। उसके बाद नहा वहा के खाना खा रही हूँ। तो देखिए पनीर ना कड़ा हो ही गया, बाहर का पनीर कड़ा हो ही जाता है। फिर खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं ये तैयार हो गई हूँ जाने के लिए बाहर। और मैंने ख़रीदा बस ये 3 ग्राम का है, मालाबार से ख़रीदा, फिर भी बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा, शायद ये 34,000 के आसपास का है। तो ये आज का दिन था बस।